हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीजी लेट्स ग्रो चैनल। आज हम लोग पार्ट 6 जो मैं नहीं बन सका कर रहे हैं। इसके राइटर है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। मैं आज एक डॉक्टर हूँ तथा लेखक भी, परंतु बचपन में मैं ना तो डॉक्टर बनना चाहता था और ना ही लेखक। बचपन में मैं ना जाने क्या क्या बनना चाहता था। आज मैं आपको बचपन की उन अजीब तथा मज़ेदार इच्छाओं के विषय में बताऊंगा। मुझे जहाँ तक याद आता है, सबसे पहले जिस व्यक्ति से मैं बुरी तरह प्रभावित हुआ था वह एक पेंटर था। हमारे गांव की एक मात्र फट्टा टाकीज नई नई खुली थी और लंबी जुल्फों वाले गांव के नौजवान गेटकीपर बन गए थे। मैं तब कक्षा 5वीं का विद्यार्थी था। मैंने अपने पिंडी जीवन की पहली टाकीज देखी थी। मैं उसका दीवाना हो गया था। मैं स्कूल से भागकर टाकीज पर घंटों खड़ा रहता था, नई फिल्म के बोर्ड बनते देखता रहता। तब मैं गेटकीपर के अलावा जिस हस्ती पर कुर्बान था वह फिल्म का बोर्ड बनाने वाला पेंटर था। फिल्म हर 2-3 दिन में बदल जाती थी, सो पेंटर लगभग प्रतिदिन वहां बैठा पोस्टर बनाता रहता था। मैं उसकी किस्मत पर रशक करता और सोचता कि मैं भी बस जीवन भर बोर्ड बनाऊंगा। क्या मस्त जीवन है, बोर्ड बनाऊं और दिन भर टाकीज पर रहो। परंतु बाद में मैंने उसी पेंटर को टाकीज के मैनेजर के सामने 10 रुपए एडवांस के लिए गिड़गिड़ाते देखा। तो मैंने उस दिन से मेरा भ्रम उसके विषय में टूट गया। मैंने तय किया कि मैं पेंटर नहीं बनूंगा। तब तक यूं भी मेरा नज़र गेटकीपर के भव्य धंधे पर पड़ चुकी थी। मुझे लगता कि जिंदगी तो बस गेटकीपर की है, शेष मनुष्य तो पशुओं सा जीवन जी रहे हैं। गेटकीपर की भी क्या शान है, तीनों शो मुफ्त फिल्म देख रहा है। मुझे यह बात किसी ईश्वरीय वरदान की भांति लगती थी कि कोई मनुष्य तीनों शो में रोज फिल्म देखे। मैंने तय कर लिया कि मैं जीवन में गेटकीपर बनकर ही रहूंगा। इधर मेरी पढ़ाई चौपट हो रही थी, उधर मैं फटेहाल सा बनकर स्थानीय लक्ष्मी टॉकीज के मैनेजर से मिल रहा था। उस बेचारे ने मुझे अनाथ समझकर शाम वाले शो के लिए गेटकीपर रख लिया। दूसरे ही दिन जिस आदमी का पहला टिकट मुझे फाड़ने का अवसर मिला, वे और कई नहीं स्वयं मेरे पूज्य पिताजी थे। उन दिनों पिताजी के बीच अपने बच्चों को पीटने का जबरदस्त रिवाज था। पिताजी ने मुझे मारा, मैनेजर को मारा, 2 गेटकीपरों को मारा और मारते मारते मुझे घर लाए। टॉकीज का मैनेजर मेरे पिताजी से क्षमा मांगता रहा कि उसे पता नहीं था कि ये सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब का लड़का था। इसी चक्कर में मैं छठी की छमाही परीक्षा में फेल हो गया, जिसके उपलक्ष्य में मेरी और पिटाई हुई। इस प्रकार गेटकीपरी का भूत मेरे सर से उतरा। मैंने अब पढ़ाई में मन लगाया। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मुझे हेडमास्टर बनना चाहिए। दुनिया का सबसे रुआबदार धंधा यही लगने लगा मुझे। अधिक काम भी नहीं, बस सुबह सुबह प्रार्थना के समय मूछ लगाकर बच्चों के सामने खड़े हो जाओ। प्रार्थना के बाद 10-12 बच्चों को तबीयत से झाड़प रसीद करो और अपने कमरे में बैठ जाओ। बीच बीच में कमरे से निकलकर पुनः उस क्लास में घुसकर बच्चों को अज्ञात हमले करो और शाम की घंटी बजते ही छाता उठाकर रास्ते के बच्चों को मारते हुए घर चले आओ। मैंने तय कर लिया कि जिंदगी में हेडमास्टर ही बनना है। यही सोचकर मैं नकली मूंछों की तलाश में बाजार घूमने लगा और पिटाई की प्रैक्टिस अपने छोटे भाइयों पर करने लगा। परंतु इसी बीच एक बार जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने दौरे पर हम लोगों के सामने ही हेडमास्टर साहब को ऐसा फटकारा कि मेरा सारा उत्साह भंग हो गया। मैं अब हेडमास्टर बनने की इच्छा त्यागी और स्कूल की घंटी बजाने वाला चपरासी बनने की ठानी। मैंने सोचा कि अब तक मैं बेकार ही भटकता रहा। अरे जिंदगी तो इसकी है, जब चाहे घंटी बजाकर स्कूल की छुट्टी करा दी, बाकी टाइम बैठकर बीड़ी या सिगरेट पीते रहे। मुझे लगता कि इस धंधे में बीड़ी पीने से कोई नहीं रोकेगा, वरना तो एक बार मैं छिपकर पिताजी की सिगरेट पी रहा था तो उन्होंने पकड़ लिया और मारपीट पर उतर आए थे। तब मेरी समझ में नहीं आया था कि जो चीज पिताजी इतने शौक से पीते हैं उसे हमें मना क्यों करते हैं। वहाँ तो बाद में पिताजी का दिल का दौरा पड़ा, तब सिगरेट की हानि समझ में आई। खैर, तो मैं इतने लाभों को देखते हुए घंटी बजाने वाला चपरासी होना चाहता था। परंतु एक दिन मैंने देखा कि घंटी वाले को नौकरी से निकाल दिया गया है, क्योंकि उसकी नौकरी 20 वर्ष के बाद भी कच्ची थी और उसकी जगह एक नया आदमी आ गया है जो हेडमास्टर साहब के घर मुफ्त में पानी भरा करता था। बड़ा रोया वहाँ पर, किसी ने ना सुनी उसकी। मेरा एक और सपना टूटा। मुझे तब लगने लगा कि यदि मैं पहलवान होता तो ऐसे अन्याय करने वालों की चटनी बना देता। परंतु मैं बहुत ही दुबला पतला था उन दिनों। हम पिकनिक पर जाते तो मैं बनियान या कमीज पहनकर ही नदी में नहाने के लिए उतर जाता, क्योंकि मेरी सिकियां काठी को देखकर मित्र हंसते थे। फिर भी मैंने शरीर बनाने की तरफ कोई ध्यान न दिया होता। यदि
तभी मेरे दादाजी गांव से ना आए होते। वे अंग्रेजों के समय के अड़ियल रिटायर्ड पुलिस अफसर थे। उनके कहने से मैंने सुबह सुबह चने खाकर दौड़ने की ठानी। अफवाह यह थी कि ऐसा करने से भी व्यक्तित्व पहलवान हो जाता है। मैं 2 दिन तो ठीक ठाक दौड़ लिया। तीसरे दिन एक मरियल सा परंतु फुर्तीला कुत्ता मेरे पीछे दौड़ने लगा। उसने मुझसे प्रेरणा ली या उसके दादाजी भी पुलिस में जासूसी कुत्ता रहे थे, कह नहीं सकता। मैं कुत्ते से बचने के लिए उस दिन बहुत दौड़ा और शायद और दौड़ता रहता यदि सड़क से सटा हुआ वह गड्ढा न होता। कुत्ता कुछ मजाकिया भी था। वह गड्ढे के किनारे तक आकर मुंह बनाकर भौं भौं करके हंसता रहा और वापस चला गया। मैं राणा सागा की तरह वहां से घायल हो गया। लंगड़ाते हुए घर लौटने में मैंने तय किया कि पहलवानी में शरीर की तोड़फोड़ के कई अवसर रहते हैं। मैं तोड़फोड़ के खिलाफ था। मैंने पहलवान बनने का इरादा त्याग दिया। इसी बीच गांव के मेला लगा और उसमें एक जादूगर के खेल के बड़े चर्चे होने लगे। मैंने पहलवानी की याद में घाव पर मलहम का लेप लगाया और जादूगर का खेल देखने तंबू में घुस गया। वह क्या खेल था। मैंने तड़ाक से तय कर लिया कि मुझे जीवन में जादूगर ही बनना है। बढ़िया चमकीली शेरवानी पहनकर रंगीन चीटदार साफा लगाए वह जादूगर जादू की छड़ी पानी के गिलास पर घुमाकर चुर्रेटा बोलता और पानी की चाय बन जाती। उसने चुर्रेटा बोल बोलकर कागज के नोट बनाए, लड़के को बकरा बनाया, लड़की को हवा में उड़ाया, खाली हाथ में हवा से लड्डू पैदा किया और खाली डब्बे में से कबूतर निकाले। मैं अभिभूत हो गया। या हुई ना बात। मैं उस दिन चुर्रेट बोलता हुआ घर वापस आया। स्कूल में हेडमास्टर साहब का कमरा खाली पाकर मैंने उनकी मेज से चमकीली काली छड़ी उठा ली, जिसकी मार द्वारा वे बिना चिरूट बोले ही हम लोगों को मुर्गा बनाया करते थे। मैं छड़ी लेकर सुबह सुबह जादूगर के तंबू पर जा पहुंचा। सोचा था कि उनसे प्रार्थना करूंगा कि मुझे भी जादू सिखा दे। जादू सीखकर मैं हेडमास्टर साहब को बकरा बनाना चाहता था। मैंने तंबू में झांक कर देखा। जादूगर अपने लड़के को डांट रहा है कि पैसे की इस कदर तंगी है कि तू लड्डू खरीदकर पैसे फूंक आया। मैले कुचड़े कपड़ों में टूटी खाट पर पड़े उस जादूगर को रुपए के लिए रोते देखकर मैं दंग रह गया। जो शख्स कागज के रुपए तथा हवा से मिठाई बना लेता हो, उसकी यह दुर्दशा। मुझे वास्तविकता के इस कठोर संसार ने गहरा धक्का पहुंचाया और मेरा यह सपना भी टूटा। इसके बाद जैसे तैसे मैं बड़ा हुआ तो मैंने जीवन को बहुत पास से देखा। इसके असर से मैंने कविताएं और कहानियां लिखनी शुरू कर दी। मैंने तय किया कि मैं लेखक बनाऊंगा। परंतु आज भी जब मुझे याद आता है कि मैं बचपन में इन सबके अलावा बस ड्राइवर, हलवाई, दर्जी, सड़क कूटने वाला, इंजन का इंचार्ज, थानेदार, नौटंकी का डांसर, सर्कस का जोकर, आइसक्रीम बेचने वाला आदि आदि सब कुछ एक साथ बनना चाहता था, तो बड़ी याद आती है अपनी किशोर उम्र की। क्या दिन थे वे भी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।